अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का तीसरा क्लास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का। और अभी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि आज जिस सबक का के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वोवेल और कॉन्सोनेंट प्रोनंसिएशन। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अल्फ़ाबेट और लेटर्स के बारे में जाना, और फिर उसके अंदर दो किस्में निकल कर आई थी कि एक वोवेल है और एक कॉन्सोनेंट है। और फिर इस तरह उसके साथ साथ वोवेल और कॉन्सोनेंट के साथ अगर एक या किसी के माने को लाने पर ए और एन का कब इस्तेमाल किया जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग गुज़िश्ता क्लास में कर चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा क्लास है, इस वजह से वोवेल और कॉन्सोनेंट की तलफ़ुज़ किस तरह इसकी अदायगी होगी, इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले पिछले क्लास को जरा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, ताकि वो सारी चीजें ताज़ा हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेट को पहचाना था कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, और लेटर्स किसे कहते हैं। अक्सर इसमें गलती हो जाती है। आम तौर पर लोग अल्फ़ाबेट को लेटर्स समझते हैं या लेटर्स को अल्फ़ाबेट समझते हैं। अल्फ़ाबेट को उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं। जो ए से लेकर जेड तक, लेकिन लेटर्स को उर्दू के अंदर हरूफ कहते हैं। और अगर लेटर कहा जाए, जिससे मुराद हर्फ है, हरूफ के अंदर एक से जायद, मिसाल के तौर पे ए है, बी, जेड, यू, ये सारे लेटर्स हो गए। और हर्फ जो है, ये किसी एक को कहते हैं, ए या फिर बी या जेड या यू, ये लेटर है। फिर इसके आगे हम लोगों ने समझा था कि अब अल्फाबेट जो है ये दो तरीके के होते हैं। अच्छा, मैं इसे अलग अलग जुदा जुदा करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को लिखना आसान हो। एक है कैपिटल, और एक है स्मॉल। कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल, इसको हम लोगों ने देखा कि चार ऐसे मौके हैं कि जहां कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कैपिटल लेटर कैसे होते हैं, जैसे ए, बी, सी, इसी तरह जेड तक, ये कैपिटल्स है। और इसी तरह स्मॉल लेटर कौन से हैं, ये ए, बी, सी, इसी तरह जेड तक। तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल चार मौकों पे है। सबसे पहला मौका ये होता है कि जब अंग्रेजी जुमले की शुरुआत हो, जुमले की शुरुआत, ये एक मौका होता है। दूसरा मौका है कि जब भी अंग्रेजी नज्म हो,
कि हर मिसरे का पहला हर्फ ये कैपिटल होता है। इसी तरह तीसरा, कि जब किसी खास चीज का नाम इसी तरह जगह, जिसको हम अरबी या उर्दू के अंदर मारिफा भी कहते हैं, इसमें मारिफा। और चौथा हम लोगों ने देखा था गुज़िश्ता क्लास में, शॉर्ट फॉर्म जो लिखे जाते हैं, जिसको उर्दू के अंदर मुख्तसरात कहा जाता है। चंद मिसालें भी ली थी, जैसे हम लोगों ने DU से मुराद दिल्ली यूनिवर्सिटी है। फिर उससे हम लोग आगे बढ़े, और इसके अलावा इन चार हालात के अलावा इन चार के अलावा हमेशा स्मॉल लेटर का इस्तेमाल होता है। बस ये चार हैं। तो गोया हमें कैपिटल लेटर किन किन मौकों पे इस्तेमाल होता है ये याद रखना है। उसके अलावा जो भी बचे वो सारे के सारे अब स्मॉल लेटर्स में हमें लिखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक से मैंने आप हजरात को PDF भी सेंड किया, और उसके अंदर चंद मश्क है। उम्मीद है कि आप लोगों ने उस मश्क को हल भी किया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने, ये तो अल्फाबेट के ताल्लुक से था, लेटर्स को हम लोगों ने समझा। लेटर्स ये दो तरीके के होते हैं, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिया। एक तो है वोवेल्स, और एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट। वोवेल को उर्दू में या अरबी में हरूफ इल्लत, और कॉन्सोनेंट को हरूफ असली। अच्छा, वोवेल और कॉन्सोनेंट से पहले अगर हम एक कोई या किसी का माना लाना चाहते हैं, तो फिर हम ए का इस्तेमाल करेंगे या फिर एन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये समझना है कि ए का इस्तेमाल कब करना है और एन का इस्तेमाल कब करना है। इस ताल्लुक से भी जो है आखिरी क्लास में हम लोगों ने बताया था, हम पढ़ा था कि ए का इस्तेमाल दो हालतों में किया जाता है। पहली हालत ये है कि वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है। अच्छा, यहाँ पे वोवेल ये पांच ही हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और उसके अलावा जो बाकी 26 में से पांच अगर निकल गए तो बाकी जो 21 बचे हैं, ये सब कॉन्सोनेंट के अंदर इनको शुमार किया जाएगा। तो कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है, मिसाल के तौर पर काव यानी गाय,
अगर हम कहना चाहते हैं एक गाय या कोई गाय कहना चाहते हैं, तो अब चूंकि ये सी कॉन्सोनेंट है, इस वास्ते यहां ए का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी शर्त इसके अंदर ये थी कि वर्ड तो कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट आवाज आ रहा है। यानी पहला जो वर्ड है वो वोवेल है। मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म, आप देखिए इसका पहला वर्ड वोवेल होने के बावजूद इस ये जो आवाज निकल रही है वो कॉन्सोनेंट आवाज है। तो अगर हम एक या कोई के माने में इसे लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ एन का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा, यूनिफॉर्म। इसी तरह यूनिवर्सिटी, यहां भी कॉन्सोनेंट आवाज निकलने की बुनियाद पे अ यूनिवर्सिटी यहां लिखा जाएगा। अच्छा, इसके लिए भी दो चीजें थी एंड में भी। एक तो यह है कि वर्ड की शुरुआत वॉवेल से हो, जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्स, या फिर यूं कहिए आई। तो अब इसे एक या किसी के माने में लिखना है तो अब लिखेंगे एन ऑक्स, एन आई। और दूसरी इसके अंदर शर्त यह है कि वर्ड तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन वॉवेल आवाज वाले हर्फ से शुरू हो। जैसे मिसाल के तौर पर होटल, यहां पे आ जाएगा एन होटल, नहीं होटल नहीं, माफ कीजिएगा, आवर। हावर नहीं कहते, आवर कहते हैं। आ की आवाज आ रही है, तो जिसकी वजह से यहां अगर एक के माने में देंगे तो एन आवर। इसी तरह अगर हम लिखना चाहते हैं ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं कहते, हॉ की आवाज नहीं आ रही है बल्कि ओ की आवाज आ रही है, तो अब इसको क्या कहेंगे, एन ऑनेस्ट। तो ये सारा चीज हम लोग गुज़िश्ता क्लास के अंदर कर चुके हैं और इसका मश्क भी आप लोगों को भेजा जा चुका है। तो आज जिस चीज को हम लोगों को समझना है, मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ, वो है वोवेल और कॉन्सोनेंट के तलफुज, जिसको अंग्रेजी के अंदर अंदर जो है प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, कि किस तरीके से इसकी आवाज निकलती है। दोनों को साइड बाय साइड खोल लेता हूँ ताकि दोनों आप हजरात के सामने रहे। उम्मीद है कि आप लोगों को नजर आ रही होगी। चलिए, तो सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन के अंदर, तलफुज के अंदर प्रोनंसिएशन, इसको तलफुज कहते हैं। पहले हम लोग वोवेल की प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे।
अब चूंकि वोवेल्स 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, जिसको हरूफ इल्लत कहा जाता है। तो हर वोवेल की एक खास आवाज है। अच्छा, इस आवाज को, जो आवाज निकल रही है, जो प्रोनाउंसिएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसको फिर दो हिस्सों में बुनियादी तौर पर तकसीम किया गया है। एक है शॉर्ट वोवेल साउंड, शॉर्ट वोवेल साउंड यानी मुख्तसर आवाज हुरूफ इल्लत की। और एक है लॉन्ग वोवेल साउंड यानी लॉन्ग को यूं कह लीजिए, लंबी आवाज। अब मुख्तसर देखिए आप यहाँ, जो पीडीएफ मैंने भेजा है, उस पीडीएफ के अंदर यहाँ सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो ए की शुरुआत हो रही है। अब इसके अंदर मुख्तसर के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर कैट, आप देखिए यहाँ जो ए का साउंड है बिल्कुल मुख्तसर है, कैट। जैसे अलिफ या जबर कह लीजिए, वो जब जबर होता है तो उसको जल्दी पढ़ा जाता है, लेकिन अगर जबर के बाद अलिफ आ जाए तो फिर उसको खींचा जाता है। तो ठीक इसी तरह यूं समझिए कि ये मुख्तसर आवाज ये ऐसे ही है जैसे जबर की तरह है, कैट। इसी तरह अगर और कुछ वर्ड ले लें हम लोग, बैट, और ले लें हम लोग रैट, तो ये मुख्तसर आवाज हुई। लेकिन इसी के साथ साथ एक लंबी आवाज भी होती है एक ही, जैसे उसकी मिसाल दी हुई है केक। आप देखें इसमें आवाज को खींचा जा रहा है, केक। इसी तरह शेक, इसी तरह मेक। दूसरे नंबर पे है, हाँ माशाल्लाह, स्नेक, ये भी सही है, जजाकल्लाह, स्नेक। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ई, वोवल के अंदर दूसरा नंबर है ई का। अब इसके अंदर जो मुख्तसर आवाज वाली है, जैसे उसकी मिसाल जैसे ले लीजिए बेड, इसी तरह मिसाल ले लीजिए शेड। और वो आवाज ई की जिसको खींचा जाएगा, उसकी मिसाल जैसे सी, बी। तीसरे नंबर पर है आई। आई के अंदर जो आवाज को मुख्तसर पढ़ना करना, आवाज निकालना है, जैसे मिसाल के तौर पर सिट, बैठना। उसी तरह हिट। और जिस आवाज को खींचना है, मिसाल के तौर पर साइट। और यूं कहिए फ्लाइट। चौथे नंबर पर है ओ की आवाज। अब इसकी मुख्तसर आवाज क्या होगी, जैसे हॉट, पॉट। और खींचने वाली आवाज
जैसे नोट, वोट, वोट देते हैं हम लोग। देखिए इसमें आवाज खींची जा रही होगी आवाज। उसी तरह 5वें नंबर पर है यू। अब यू की मुख्तसर आवाज जैसे कप, उसी तरह टब, और खींचने वाली आवाज जैसे क्यूट। अभी आप लोग को म्यूट किए हुए हैं, तो इसी तरह म्यूट। तो ये 5 जो वोवेल हैं, इसके आवाज को यहाँ पे दो तरीकों से बयान किया जा रहा है। एक है मुख्तसर आवाज, एक है लंबी आवाज। अभी मैं एक एक कर कर अनम्यूट करूंगा और गुजारिश करूंगा कि एक एक साथी जो है वो एक एक जो कॉलम में, जैसे मुख्तसर आवाज में एक एक कॉलम में 2 या 3 जो अल्फाज दिए गए हैं उसे प्रोनाउंस करे, यानी उसको तलफुज करे, और उसी तरह जो है दूसरे साथी फिर दूसरे कॉलम को प्रोनाउंस करे। तो मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा। हैंड रेस कर ले भाई। जी सबसे पहला नंबर है आबिद भाई। जी आपको अनम्यूट कर दिया। आप पहली कॉलम में जो अल्फाज दिए गए हैं उसे आप पढ़ें। कैप, CAP, कैप। CAT है ये। माफी चाह रहा हूँ। जी कैट। जी हाँ माशाल्लाह। नया बनाना है या यही पढ़ना है? यही पढ़ना है। जी अच्छा अच्छा, कैट। बैट, जी रैट। माशाल्लाह। चलें केक, अब। शेक, मेक, स्नेक। बस बस जजाकल्ला। जी शोएब भाई। शोएब भाई आप ई से पढ़ लें। बेड, जी BED, बेड। माशाल्लाह। आगे। सेल, एस से, एच। एस एच जो आवाज निकलता है वो अभी हम लोग करने वाले हैं, वो शीन की आवाज निकालेगा। जहां भी एस एच आ जाएगा वो बड़ी शीन की आवाज निकलेगा। जी जी, शेड, शेड। शेड, जी शेड। जी, वो हाँ। पूरा नहीं दिख रहा। अच्छा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, रुकिए। हाँ, अब दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, देखिए अब दिख रहा। अब दिख रहा है। हाँ जी, शेड, हम्म हाँ सी, इसे इसे प्रोनाउंस करें सी। माशाल्लाह। वी। वी माशाल्लाह। जी इसके बाद हैं अब्दुल हक अंसारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी आई से। सीट, जी क्या कहा आपने? सीट, सिट। जी ठीक है। हिट, हिट, हिट माशाल्लाह। यहाँ पे साइट, साइट, साइट। जी हाँ आवाज खींच रहा। आप देखिए आई की आवाज को खींचा जा रहा, साइट। जी यहाँ पे फ्लाइट, जी फ्लाइट माशाल्लाह जजाकल्लाह। इसके बाद है खान भाई। आपका नाम मुकम्मल नहीं आ रहा है, खान साहब। जी उसके बाद है शान भाई। जी हाँ आप ओ से पढ़े। होट, मुख्तसर कोट, हॉट नहीं, हॉट। होट नहीं, निचले वाला कोट, पॉट जी सही है। कोट। और खींचने वाला नो, नोट, नोट। जी सही है। वोट। वोट माशाल्लाह। इसके बाद हैं मोहम्मद नसीम साहब। जी आप यू से पढ़ें। जी कप, कप, टब, क्यूट, म्यूट। क्यूट और म्यूट माशाल्लाह जजाकल्लाह। चलिए अब ये हम लोगों ने वोवेल को कर लिया। अब हम लोग कॉन्सोनेंट की तरफ चलते हैं। कॉन्सोनेंट जो आवाज है।
बिल्कुल हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, आप लोग घबराएं नहीं। इनका ये जिन्होंने ये सारी चीजें की हुई है तो ये घबराए नहीं कि भाई ये तो बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, लेकिन बेसिक को मजबूत करते हुए फिर हम लोग एडवांस की तरफ चलेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले हम लोग हर्फ को समझेंगे, हर्फ से हम लोग जाएंगे कलमे की तरफ, कलमे से जुमले की तरफ, फिर जुमले के अंदर दोनों किस्म के जुमलों को अंग्रेजी के अंदर भी देखेंगे, एक जुमला जो मुफीद है और फिर एक जुमला नाकिस है, इसको समझना है। फिर उसके आगे फिर हम लोग इंशाल्लाह इबारत, और अल्लाह ने चाहा सफर जारी रहा तो फिर लेटर राइटिंग हुआ और जो ऐसे हुआ, ये सारी चीजों को इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अब कॉन्सोनेंट की बारी आ रही है। कि कॉन्सोनेंट और उनका प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले आप देखें, मेरा ख्याल से इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, यही मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, ताकि ये बड़ा भी दिखे आप लोगों को। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये है कि एक आवाज जिसके अंदर सख्ती है और एक आवाज जिसके अंदर नरमी है। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे यहाँ शुरू में जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो बी है, तो इसके अंदर क्या, बैट। लेकिन जैसे ही हम लोग सी की तरफ गए, अब ये सी, एक सी तो ऐसे है कि काफ की आवाज इससे जाहिर हो रही है, और एक सी ऐसा है जिससे सीन की आवाज जाहिर हो रही है। तो यहाँ अगर कैट को देखेंगे तो यहाँ काफ की आवाज जाहिर हो रही है, और सिटी को देखेंगे तो यहाँ सीन की आवाज जाहिर हो रही है। ठीक इसी तरह डॉग, फिश। अच्छा, गो के अंदर भी दो चीजें हैं, दो हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया गया है। एक वो आवाज जी की जिसके अंदर सख्ती है, जैसे जिससे गाफ की आवाज आ रही है, और एक वो आवाज जिससे जीम की आवाज आ रही है। अगर इसको जी ओ को पढ़ा जाए तो ये होगा गो, और GIANT इसको अगर पढ़ा जाए तो इसको पढ़ेंगे जायंट, जीम की आवाज आ रही है। इसी तरह हैट है, जे से जंप है, काइट, लैम्प, मैन, नेट, पेन, क्वीन। क्यू अक्सर जो है काफ के लिए इस्तेमाल होता है। क्वीन, रैट, सन, टॉप, वैन, विन, बॉक्स। इसी तरह वाई से यस, और जेड से जेबरा। जेड जो है उमूमन जे के लिए इस्तेमाल होता है। तो ठीक इसी तरह अभी साथियों से गुजारिश है कि एक एक करके पढ़ना शुरू करें, प्रोनाउंसिएशन करना शुरू करें। जी जी, शोएब भाई आपको अनम्यूट कर दिया। बैट, जी, और पढ़े, नीचे पढ़े, कैट, और उसके बाद वाला। सेट, इसको पढ़े, ये CITY। आप इसको हिज्जे करें, हिज्जे करके। सेट, सेट, CITY, सीट, सीट, CTY, सिटी, सिटी। क्या पढ़ेंगे? CITY, सिटी, जी, सिटी। चलिए फिर एक बार पढ़ लें, CAT, CAT, कैट, हाँ, CITY, सिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, आगे हैं शान भाई जी, आपको अनम्यूट कर दिया, हिज्जे करते हुए पढ़ें। DOG डॉग। डोग नहीं होता, DOG भाई, डोग नहीं होता, DOG डॉग। ओ की आवाज डॉग, आएगी।
डॉग। हाँ जी, Dog. चलिए आगे पढ़ें। FISH. Fish. मैंने क्या कहा था, SH जहां जुड़ेगा तो क्या कौन सी आवाज निकलेगी, Fish. सीन की या शीन की? शीन कौन सी आवाज निकलेगी भाई? शीन की शीन की, बड़ी शीन की Fish. आवाज आएगी। तो पढ़िए उसे। FISH. Fish. माशाल्लाह, बहुत अच्छा Go. जी। बाकी साथी भी करते GI. रहे। GIANT. क्या बन जाएगा? GI जाय, ये जायंट, जायंट Giant. जॉइंट जी, जॉइंट नहीं, जॉइंट जायंट, Giant. जॉइंट जायंट GIANT जॉइंट जी। आगे पढ़ें। HAT. Heart. हार्ट नहीं, HAT, ए का आवाज आएगा, हैट। हेड Head. Head. पढ़िए Head. जी। हार्ट नहीं आता क्या वो? नहीं, HO अगर होता तो पढ़ते हॉट, और HA है तो इसे पढ़ेंगे, ए की आवाज आएगी, हैट हेड जी। हेड जी जी जी, हैट। JUMP. हाँ, JUMP, जो Jump है ना? Jump. जंप, Jump. ये JUMP. Jump. जंप जी। जो ठीक है, चलिए आगे किसी को मौका देते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हैं जी, हैंड रेस करें। जी, अब्दुल्ला हक अंसारी भाई जी, आपको अनम्यूट कर दिया। जी, मोहम्मद नसीम भाई जी। जी हाँ, शुरू कहाँ कीजिए, सुना बिस्मिल्लाह। है? के से पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाह। KITE काइट। L जी, से LAMP लैम्प लंप लैम्प LAMP क्या होगा? लैम्प लैंप, लैंप जी नहीं होगा, लैंप। बिल्कुल, लैम्प पी जो है यहाँ पे, पी इसको बिल्कुल जी नरमी के साथ पढ़ना है, लैंप। लैम्प लैंप, पा, पा को निकालने की कोशिश नहीं करना, बिल्कुल हल्के से जी ले जाकर के पी में लगा देना, लैंप लैम्प जी। जी। नंबर आगे 10 पढ़िए। MAN मैन एम नहीं होता है, एम होता है, एम। M जी MAN N MAN हाँ पढ़िए, मैन। माशाल्लाह। आगे, N N से नेट या NET नेट। बस रुक जाइए। अब इसके बाद हैं जी, आबिद साहब ने भी हाथ उठाया है, अब्दुल्ला हक अंसारी साहब। एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी, अनम्यूट कर दिया जी। जी शान भाई, आप अपना म्यूट कर लें जी। जी, अब्दुल्ला हक अंसारी साहब, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। कहाँ गए अब्दुल्ला हक अंसारी? जी। हाँ जी, शुरू। PEN. Pen. सही है, माशाल्लाह। QUEEN. Queen. हाँ, Queen. Queen. क्वीन, क्वीन, Queen. क्वीन, फिर से पढ़िए उसे। Queen. 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 माशाल्लाह। आगे पढ़िए RAT. Rat. जी, और आगे पढ़िए। SUN. Sun. बस आप रुकिए। अब इसके बाद है जफर आलम भाई जी, अनम्यूट कर दिया आपको। जी, जफर आलम भाई, आपको अनम्यूट कर दिया, आप पढ़ें। इसके बाद है शेख मोहम्मद कासिम भाई जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। कासिम भाई, बिस्मिल्लाह। आबिद भाई मिलाना नहीं आ रहा फिर भी मैं हाँ, आप कोशिश करें, कोई बात नहीं। TOP टप TOP, टॉप टॉप, सही है बिल्कुल जी। आगे पढ़िए। VAN वी, वी के बाद क्या पढ़ा आपने?
ए एन। ये नहीं होता, वी ए होता, ए। हाँ, वी ए एन, वेन। ये नहीं होता। देखिए, एक होता या और या से मिल रहा है, ये जी हो सकता है, लेकिन ये है ए, ये। अलिफ और या से मिल रहा है, हाँ, ए, ये वी वी ए ए एन, वैन। जी ठीक है, माशाल्लाह। डब्ल्यू हाँ आई एन, हिन। हाँ, अन नहीं होगा, फिर से पढ़िए, डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई एन, विन। एन, एन, अन, एन। अन नहीं, सिर्फ जी पढ़िए एन। एन, जी, डब्ल्यू आई एन, एन, विन। विन। चलिए आगे पढ़िए। बी ओ, बी ओ एक्स, बॉक्स। माशाल्लाह, क्या बात, जबरदस्त। जी आगे पढ़िए। वाई ई एस, हिज। वाई ई एस क्या होगा? यस, 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 यस यस। जी, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। जेड ई बी आर ए, जिब्रा। क्या होगा? जेब्रा। जिब्रा। माशाल्लाह। चलिए आगे हैं, हैंड रेस करे भाई जफर भाई, एक मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आपको मैं अनम्यूट कर दिया। जफर आलम साहब, आपको अनम्यूट कर दिया, आप बात करें। जी हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मिसालों के अंदर जो दिया गया है, आप उसे हिज्जे करके पढ़ें। डी ए टी दैट, जी ए टी कैट, टी जी, आई टी बाई, किटी, माशाल्लाह। जी, डी ओ जी डॉग, हम्म, आई एस एच फिश, एफ आई एस एच, फिश। ठीक है माशाल्लाह, बस आप रुक जाएं। अब इसके बाद है जी भाई, हैंड रेस करें और साथी। जी खान आसिम साहब। जी इसके बाद है मोहम्मद मेराज भाई। जी मेराज भाई, जी कहाँ से हैं? जी से पढ़ना आपको। जी, जी ओ गो, जी जी आई ए एन टी जायंट, माशाल्लाह, आगे ए पढ़ें। टी हेड, हम्म जे यू एम पी जंप, के हम्म आई टी ई काइट, हम्म। एल ए एम पी लैम्प, एम ए एन मैन। जी बस रुक जाए, जजाकल्लाह। आगे हैं मोहसिन खान साहब। जी आप पढ़ें। PEN पेन, हम्म QUEEN क्वीन, क्वीन, ठीक है माशाल्लाह। आगे, रेडी रेड, बस रुक जाए, जजाकल्लाह जजाकल्लाह। एस जी और मोहसिन खान साहब, मेरा ख्याल से आप पढ़ चुके हैं ना क्या? मोहसिन खान जी, हैंड रेस करें भाई। जफर आलम साहब, मेरे ख्याल से आप पढ़ चुके हैं। शान मोहम्मद भाई भी पढ़ चुके हैं। जी मोहम्मद यूसुफ, आपको अनम्यूट किया, आप पढ़ें। उसके बाद है मोहम्मद जकरिया भाई। जी भाई अनम्यूट कर रहा हूँ, गुजारिश है कि आप अपना वो अनम्यूट को प्रेस करें और बात करें। जी मोहम्मद जकरिया भाई, जी जी पढ़े। जी। वालेकुम सलाम, जी आर पढ़े भाई। आर 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 से पढ़ो, आर वाला जो है। जी हाँ, आर से पढ़िए। आर ए, आर ए जी माशाल्लाह। एस एन एस, एस एस यू एन, हम्म, क्या होगा? सैन, सन नहीं, सन, एस यू एन, सन। सन, जी माशाल्लाह, आगे पढ़ें। टी ओ पी टॉप, टॉप, माशाल्लाह। जी एक और पढ़ लें। वाई ए एन, वैन। वैन, जी जजाकल्लाह। इसके बाद हैं यूसुफ, यूसुफ भाई। जी मोहम्मद यूसुफ, आप पढ़ें उसके बाद।
डब्ल्यू से। जी मोहम्मद यूसुफ, आवाज आ रही मेरी आपको? वैन, विन, हाँ, बॉक्स। हिजे करके पढ़े उसे, VAN इस तरीके से पढ़े। PAN वैन, VIN विन, BOX बॉक्स। जी चलिए, उसके बाद हैं नौशाद अहमद साहब। जी, आपको अनम्यूट कर दिया। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम जी। नौशाद भाई आगे पढ़िए, वाई से। YES यस, जी माशाल्लाह, ज़ेब्रा, ZEBRA ज़ेब्रा। जज़ाकल्लाह। देखिए अब जो है नीचे कुछ मश्क दिए गए हैं, मश्की सवालात दिए गए हैं। ये जो मश्की सवालात दिए गए हैं, मेहरबानी करके आप लोग इसे यानी अगले क्लास के शुरू होने से पहले पहले इस मश्क को हल कर लें। ये गुजारिश है तमाम साथियों से। थोड़ी सी तफसील और मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत बुनियादी तौर पे मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की प्रोनाउंसिएशन के बारे में। थोड़ी सी वजाहत और मैं सोच रहा हूँ कि कर लेने से आप लोगों को सहूलत हो जाएगी। इसे आप नोट की तरह लिख भी लें, जो वजाहत अभी मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है ए का तलफुज। ए का तलफुज जो है ये बदलता रहता है। पहला जो तलफुज होता है ए का, ए की आवाज यहां इन मिसालों के अंदर जो मैं मिसाल देने जा रहा हूं वो ए आती है। ए की आवाज ए ही होगी। अब मिसाल के तौर पर इसको नोट कर लें आप लोग। एट, इसी तरह एन, इसी तरह लैड, और इसी तरह मैन। आप देखें इन चारों मिसालों के अंदर ए की आवाज ए ही रही। एट, एन, मैन। आप पढ़ते रहें, आप देखें, आप इसको एहसास करेंगे। लैड, और नोट भी करते रहें मेहरबानी, क्योंकि उम्मन ये चीजें किताबों के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। फिर ए की आवाज आ की तरह आएगी। आ को कैसे लिखेंगे? अलिफ मत की को लिखते हैं जैसे आ। उसकी भी मिसाल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, यहां ए आ गया, WALL, वॉल। ओ, ओ की आवाज थोड़ा सा हटाना भी जा रहा, वॉल। उसी तरह WAR, वॉर। ओ की आवाज आ रही, वॉर। इसी तरह STAR, स्टार। आ, आप देखिए आ की आवाज आ रही, स्टार, स्टार। ये दूसरा तलफुज हो गया। तीसरे नंबर पे है कि ए की आवाज क्या होगी? ए, 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 और उसके आखिर में फिर अलिफ लगा दिया। ए, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग शेयर मार्केट करते हैं, शेयर, शेयर। उसी तरह केयर, केयर, केयर। उसी तरह बहादुरी को क्या कहते हैं? डेयर। चौथे नंबर पर है ए के बाद, अच्छा ये एक कायदा आ गया यहाँ पे, ए के बाद आई आ जाए या
वाई आ जाए, याद रखिएगा उसको। ए के बाद अगर आई आ जाए या वाई आ जाए तो उसे क्या करेंगे, थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे WAY, आप देखिए ए के बाद वाई आ गया, यहां देखिए वे, वे, ए को खींच के पढ़ रहे हैं। यहां शुरू में ए को खींचा नहीं था पहले नंबर पे, अब देखिए एट, एन, लेड, लेकिन यहाँ चौथे नंबर पे ए को खींच रहे, वे। इसी तरह PAY, पे, खींच रहे हैं। अब एक मिसाल ले लेते हैं ए के बाद एन की, MEAIN, मेन, ए टन रहा, मेन। उसी तरह दिमाग को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, BRAIN, ब्रेन, ब्रेन, ए को खींचा जा रहा है। ए के बाद ई की तलफुज, का तलफुज, माफ कीजिएगा तो मुज़क्कर है, इसको भी नोट कर लें। इसके अंदर भी चंद यानी मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ आवाज निकलेगी कि कभी इसकी आवाज जो है, ई की आवाज ए की तरह हो जाएगी, जैसे ए की आवाज निकल रही थी शुरू में एक नंबर पे, ए की तरह। अब उसकी मिसाल जैसे नेट, आप देखें ए की आवाज आ रही, ए की आवाज, नेट। इसी तरह लेग, दूसरे नंबर पर है कि कभी इसकी आवाज ई की तरह, ई की आवाज ई ही की तरह रहेगी। शुरू में ऊपर वाले मिसाल में क्या था, ए, और दूसरे मिसाल में क्या, ई की आवाज ई की तरह रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर वी, आप देखें ई की आवाज वी रही। उसी तरह शी, तीसरे नंबर पर है अगर डबल ई हो जाए, एक नहीं दो ई आ जाए साथ में, तो उसको खींच कर ई पढ़ेंगे। ऊपर में भी ई पढ़ा था, लेकिन यहां क्या करेंगे, खींच कर उसको ई पढ़ेंगे। जैसे इसकी मिसाल ले लें, सोना को कहते हैं ना स्लीप, स्लीप, ई टान गए, देखिए स्लीप। उसी तरह रोने को क्या कहते हैं, वीप, सी देखने को। उसी तरह मक्खी को बी, खींच के पढ़ना है। चौथे नंबर पे है ई, अगर लफ्ज के आखिर में आ जाए तो उसकी कोई आवाज नहीं, साइलेंट वर्ड हो जाता फिर वो। जैसे आज हम लोग हुरूफ शमशी और कमरी के अंदर पढ़ रहे थे कि लाम तारीफ किसी मौके पर साइलेंट हो जाता है, कि लाम को तलफुज नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा, वो
हमजतुल वस्ल और हमजा वस्ली और कती के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे। इसी तरह ई अगर लफ्ज के आखिर में आ जाए तो उसकी आवाज नहीं होती। अब इसके चंद एक कायदे हैं। इसका पहला कायदा ये है, इसको नोट कर लें आप लोग जरूर। अगर पहले ए आ जाए फिर आखिर में ई आए तो ये जो ए आया है, ए से पहले ई, तो ए की आवाज ए होती है और ई खामोश होता है। जैसे मिसाल के तौर पर नाम को अंग्रेजी में कहते हैं नेम। आप देखिए, पहले ए आया फिर उसके बाद ई आया। ए की आवाज ए हुआ, लेकिन ई की आवाज को हमने खत्म कर दिया, साइलेंट हो गया। इसी तरह शेम, ई की नहीं आवाज आ रही। इसी तरह सेम, इसी तरह गेम, क्या आखिर में ई है और उससे पहले ए आ रहा है। और अगर दूसरे नंबर पे है कि ई से पहले आई आ जाए और यहां भी ई आखिर आखिर में आ रहा है, तो आई की आवाज आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर वाइफ, आई 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 की आवाज आ रही, लेकिन ई की आवाज खत्म हो गई। इसी तरह वाइट, इसी तरह लाइन। और इसके अंदर तीसरा और आखिरी कायदा ये है कि ई से पहले ओ आ जाए तो ओ की आवाज आती है और ई साइलेंट हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर नाक को कहते हैं नोज, उसी तरह गुलाब को कहते हैं रोज। उम्मीद है इन तमाम चीजों को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह जो वोवेल्स बचे हुए हैं उसकी मजीद थोड़ी बहुत तफसीलात है। उसके बाद कॉन्सोनेंट की तफसीलात के बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह चौथे जो सबक रहेगा हमारा, वो यानी साइलेंट वर्ड्स के ऊपर रहेगा। कि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि जहां हर्फ तो लिखा जा रहा है लेकिन उसे प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे एक दो मैं मिसाल दे दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया है WALK, तो वॉल्क, वॉल्क नहीं कहा जाएगा, यहाँ के की आवाज साइलेंट हो गई है।
इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे लिखा जाए COULD, कुल्ड, कुल्ड नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि यहाँ पे एल की आवाज साइलेंट हो गई है, कुड पढ़ा जाएगा। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए यहाँ तक है। और जैसे हम लोगों ने कहा था कि आखिर के 5-10 मिनट इंशाल्लाह हम लोग हर यानी सेशन के अंदर इंग्लिश स्पोकन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए भी हमने एक शीट दे दिया है, एक एक करके मैं नाम पुकारूंगा और गुजारिश है कि एक एक करके हर कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर करे। मैं अनम्यूट करता चला जाऊंगा और आप लोग इसे दोहराते चले जाएंगे। चलिए ग्रीटिंग से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर है जफर आलम भाई का। जी आपको मैंने अनम्यूट किया। से पढ़ूं? जी ग्रीटिंग और कॉमन फ्रेजेस वहां से आप शुरू करें। हेलो, उर्दू हेलो। नहीं, पहले नंबर पे है हेलो। हेलो 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 जी कहिए हेलो हेलो। दूसरे नंबर हेलो पे है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी तीसरा सुबह नंबर बखैर जो उर्दू में कहते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं गुड मॉर्निंग। आर जो है बहुत बहुत आहिस्ते पढ़ा जाएगा, बहुत हल्की आवाज आएगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऐसा लगेगा कि आपने आर पढ़ा ही नहीं है। मॉर्निंग नहीं पढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग। जी चलिए आगे पढ़िए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दोपहर हो जाए। गुड आफ्टरनून कब करते हैं? जब दोपहर के 12 बज जाते हैं। जैसे ही 12 बजा उसके बाद से आप कहेंगे, किसी को भी ग्रीट करेंगे अंग्रेजी में तो कहेंगे गुड आफ्टरनून। उस वक्त आप गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे। जी गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ शाम जैसे ही हो जाए, सूरज ढल जाए, अब उसके बाद गुड इव जी हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। जी चलिए सही है, आगे कर लीजिए। आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? सॉरी, हाउ हाउ आर यू? आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है चलिए। इसके बाद है मोहम्मद शोएब भाई। जी शोएब भाई शुरू करें। जी कहाँ से शुरू करना? नंबर हेलो। 1। हेलो। हेलो जी। हल्लो नहीं, गुड। हल्लो, हल को मिलाना नहीं है। हा लाम हेलो। जैसे मिलता है वैसे नहीं। हेलो, हेलो हेलो, देखिए ये इस तरह हेलो। जी। हेलो। जी चलिए माशाल्लाह आगे। गुड। गुड मॉर्निंग। मैंने क्या कहा था? आर को बिल्कुल यानी उसको गुड। जाहिर करने की कोशिश गुड मत कीजिएगा। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। आर को बिल्कुल हल्का करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी आगे चलिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी आगे चले। गुड। गुड गुड आफ्टरनून। गुड। इवनिंग। गुड इवनिंग हाँ जरूरत पड़े तो आप हिजे कर लें उसको। जी। EVENING इवनिंग। इवनिंग हाँ। फिर गुड से पढ़ें, नाइट। नंबर 4 को फिर से पढ़ें। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। मिसाल के तौर पे मेरी आपसे जो मुलाकात हो रही है वो जी 6 रात बजे हो ये रही। 6 बजे अगर हो रही है तो क्या करेंगे शाम को? गुड इवनिंग। और 9 बजे सुबह अगर मुलाकात हो रही तो गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह। और मिलने के बाद, ग्रीटिंग करने के बाद आप मुझसे क्या कहेंगे? नहीं अभी अभी एक बाकी है ना। गुड नाइट। जी गुड 5 नाइट। जी जी जी। हाँ उसके बाद मुलाकात के बाद क्या कहेंगे? कहते हैं ना हु आपके। आर यू? हाँ हु आर यू? वो नहीं, हाउ। हाउ हाउ आर यू? जी फिर से कहिए इसको। हाउ आर यू? जी जफर भाई आप उसका जवाब दीजिए। आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम फाइन थैंक थैंक यू। यू। अब जफर भाई आप सवाल करें उनसे। उन्होंने आपसे पूछा हाउ आर हाउ यू। आर यू?
How are you? How are I am fine, thank you. चलिए माशाल्लाह। चलिए इसी तरह आप दूसरे दो आदमी को एक साथ खोलते हैं, बहुत सही है जी। इसके बाद कौन दो तैयार है? मोहम्मद नसीम साहब और शान मोहम्मद भाई, इन दोनों को मैंने अनम्यूट किया है। अब पहले जो है आप पहले बात करेंगे मोहम्मद नसीम भाई, आप उसे उन्हें ग्रीट करेंगे। अभी कौन सा वक्त चल रहा है? अरे भाई बैठो 2 मिनट। जी नसीम भाई, गुड अभी इवनिंग। क्या कहेंगे उनसे? गुड 4 आफ्टरनून बज रहे हैं अभी दोपहर के। जी। गुड आफ्टरनून। चलिए गुड आफ्टरनून जी। आप जवाब दीजिए शान भाई, आप उनका जवाब दीजिए। गुड चौथे से ही तो देना ना। गुड नहीं नहीं, आपसे किसी ने कहा गुड आफ्टरनून, तो आप क्या जवाब देंगे अंग्रेजी में? गुड आफ्टरनून। जी आप भी गुड आफ्टरनून कहेंगे, गुड ठीक है। आफ्टरनून। चलिए अब नसीम भाई, आप उनसे पूछिए आप कैसे हैं। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक पूरी यू। बात की है ना? आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है। चलिए अब आप पूछिए उनसे आप कि आप कैसे हैं। व्हाट इज जी जी शान भाई आप पूछिए नसीम भाई से। नहीं, अब शान भाई की बारी है। नाम व्हाट इज योर नेम? नहीं नहीं नहीं, आप पूछिए आप कैसे हैं, अंग्रेजी में पूछे उनसे। अच्छा, हु आर यू? हु नहीं, हाउ आर यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। चलिए एक जुमला और लीजिए। अब नसीम भाई उनसे उनका नाम पूछें, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज शान मोहम्मद। चलिए अब आप उनसे पूछें कि आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम? है ना? नेमन नहीं, माय नेम फिर से इज सही। एक मिनट माय नसीम भाई, आप फिर से आप जुमला सही बोलें फिर से। बहुत। व्हाट इज योर व्हाट इज योर व्हाट इज योर नेम। ये कहिए शान भाई, दोहराइए से। व्हाट इज योर नेम? माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माय नेम इज मोहम्मद नसीम। चलिए अब कौन दो तैयार है भाई आप दोनों के बाद? जी अब्दुल्ला हक अंसारी साहब। शोएब भाई तो कर चुके हैं, शोएब भाई के अलावा एक और हो जाए। जी अब्दुल्ला हक अंसारी साहब और मोहसिन खान साहब, आप दोनों को अनम्यूट किया मैंने। चलिए अब आप उनसे ये कहेंगे, पहला नंबर है मोहसिन खान साहब का। 10 नंबर जुमला आप देखें। आपसे मिलकर खुशी हुई, आप ये कहेंगे अंग्रेजी में, कहिए। आवाज नहीं आ रही, बहुत धीमी आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से कहें। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, ठीक है। अब आपको भी वैसे ही जवाब देना है अब्दुल्ला हक अंसारी साहब। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्या जुदाई हो रही है और आप उनसे कह रहे हैं खुदा हाफिज, तो आप देखिए अंग्रेजी में 11 नंबर में दिया हुआ, क्या कहेंगे? गुड बाय। जी मोहसिन साहब। गुड बाय। गुड बाय। अब्दुल्ला हक भाई। जी गुड बाय। चलिए ठीक है। चलिए एक एक्टिविटी ले लेते हैं, रोजाना जो एक्टिविटीज सब लोग करते हैं। तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मोहसिन भाई आप बोलें इंग्लिश में उनको। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सही है। अच्छा आप ये बताएं अब्दुल्ला हक भाई जी कि मैं अपने दांत साफ करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ। माशाल्लाह, बहुत सही। चलिए अब इनके बाद कौन दो तैयार हैं? जी और कोई साथी भाई? आखिर का 2:15 तक आज करेंगे हम लोग। आई टेक शावर और आई ईट ब्रेकफास्ट। जी कौन तैयार है, कौन दो साथी? जी मेराज भाई और उनका साथ, उनकी जोड़ी में कौन तैयार है? एक मिनट मेराज भाई, आपके साथ जोड़ी में कौन तैयार है? मेराज भाई के साथ आबिद भाई, आप तैयार हैं?
चलिए यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ और मेराज भाई दोनों को अनम्यूट किया मैंने। एक मिनट मोहम्मद यूसुफ आप रुक जाएं। मेराज भाई आपका देखो अनम्यूट हुआ है आपका जी। चलिए जी। माशाल्लाह। चलिए आप पहले सबसे पहले ग्रीटिंग कीजिए एक दूसरे को। अंग्रेजी में जो सलाम करना होता है दोपहर में वो कीजिए। गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून जी। यूसुफ भाई आप उनका जवाब दीजिए। गुड आफ्टरनून। जी अब आप पूछिए आगे क्या बात करेंगे। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। जी अब आप पूछो उनसे यही बात। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ। जी अब आप पूछें इनसे ये सारी चीजें। आपसे उन्होंने सवाल किया यूसुफ भाई, अब यूसुफ भाई आप उनसे पूछें आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम? व्हाट माय इज योर नेम नेम। मेराज। आप सही से बोलें, दोबारा से दोहराएं। व्हाट इज योर नेम। व्हाट जी इज योर नेम? माय नेम इज मोहम्मद मेराज। माशाल्लाह। चलिए अब ये आखिर के दो जुमले हैं, एक जुमला आप बोलें एक जुमला वो बोलें। ये रोजाना की जो एक्टिविटीज हैं कि मैं नहाता हूँ, और दूसरा जो 15 जो आखिरी आज का जुमला है मैं नाश्ता करता हूँ। एक एक करके बोल रहे हैं। पहले आप मेराज भाई बोलें। आई टेक ए शॉवर। जी माशाल्लाह। यूसुफ भाई। आई टेक अ शावर। हाँ उसके बाद वाला जुमला। आई ईट ब्रेकफास्ट। माशाल्लाह। चलिए तो आज के लिए ये सिर्फ 15 जुमला हम लोग रखते हैं। गुजारिश ये है कि ये पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया गया है ग्रुप के अंदर, तो आप हजरात से गुजारिश है कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रोजाना के एतबार से जरूर बिल जरूर इसके अंदर प्रैक्टिस करें। आप देखें इसके अंदर मश्क भी दिए गए हैं आखिर में। स्पीकिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेइंग द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड। ये जो जितने, यानी इससे मुराद ये है कि ये जितने जुमले हैं 2 नंबर में, इन्हें जोर से आपको खुद से बोलना है। किसी आईने के पास खड़े हो जाए या यूं ही आप जोर जोर से बोलने की कोशिश करें, ताकि जो है सुनने की आदत जो है वो पड़े। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आइंदा जो हमारा क्लास होगा वो जुमे के दिन 3 बजे से 4 बजे। जज़ाकल्लाह आप हजरात वक्त पे पहुंच गए थे, शामिल हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ आप हजरात को मश्क भी दिया गया है। लेसन नंबर 1 का मश्क अभी तक मुझे मिला नहीं है, मैंने सेंड कर दिया था कल, शायद कल रात को सेंड किया मैंने या आज सुबह सवेरे मैंने सेंड किया। तो उसके अंदर जितने मश्क है उसे भी हल करके अपने कॉपी में हल करके सेंड करना है। ग्रुप में सेंड कर दें या पर्सनल सेंड कर दें, और साथ ही साथ लेसन नंबर 2 और 3 के भी मश्क को हल करके सेंड करना है। तो आपके पास मौका है अभी। आज मंगल का आधा दिन है, इसके अलावा बुध है, जुमेरात है, गोया 2.5 दिन आपके हाथ में है, बल्कि उससे जायद है क्योंकि जुमे के भी दोपहर में है। और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस, ये जो स्पोकन प्रैक्टिस है इसको भी आप हजरात को जारी रखना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, सबसे पहली बात आपके अंदर की जो हिम्मत है वो भी बढ़ती चली जाएगी, जिसको हम लोग कॉन्फिडेंस कहते हैं। और साथ ही साथ ग्रामर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो इन चीजों से आप झिझके नहीं, और रेगुलर कोशिश करें कि क्लास के अंदर रेगुलर आप शामिल रहें, क्लास किसी हाल में भी ना छूटे। क्योंकि अंग्रेजी अगर हम सीखेंगे तो उसके बहुत बेशुमार फायदे हैं। अगर उसको बयान करने की कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल से घंटे भर का वक्त लग जाएगा, लेकिन उसका बयान खत्म नहीं हो सकता। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली जो जुबान है वो अंग्रेजी जुबान है। इसके अलावा जो है अगर हम अंग्रेजी को अच्छी तरीके से सीखते हैं तो बहुत सारे रास्ते हमारे लिए, रोजगार के भी रास्ते हमारे लिए खुल सकते हैं। कि बहुत सारे जॉब हैं, वो आप देखेंगे जब जॉब के अंदर जाया जाता है तो जिस शख्स को अंग्रेजी मालूम रहती है तो उसको जाहिर बात है कि सैलरी ज्यादा दिया जाता है। इसी तरह इस वक्त दुनिया के अंदर जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो जुबान है वो अंग्रेजी जुबान है। अगर हम चाहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च को समझे आसानी के तौर पर, तो हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो बोलने वाली जो जुबान है वो अंग्रेजी जुबान है। कि अगर हम चाह रहे हैं कि पूरे दुनिया के एतबार से अल्लाह ताला हम लोगों से काम ले ले, दीन का काम ले ले, तो इसलिए जरूरी है कि अंग्रेजी जुबान को भी सीखा जाए।
ठीक है, तो आज का सेशन यही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर किसी भाई को कोई बात कहना है, 2 मिनट का वक्फा दे रहे हैं, किसी को कोई सजेशन कहना है, पहले रिकॉर्ड में बंद कर दे रहा हूँ और उसके बाद जो है अपनी बात को आप लोग रख सकते हैं, अगर किसी को कुछ बात कहनी है तो।